सबसे पहले देखते हैं जी लाहौर का पहला हलका है कौमी असम्बली के लिए NA-117। तो यहाँ पे जो मुकाबला है ये है जी IPP के अलीम खान और PTI के अली एजाज भुट्टर के दरमियान। और PTI के जो कैंडिडेट हैं इनका इंतखाबी निशान प्याला है। और यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि PMLN क्यों नहीं है, तो PMLN ने यहाँ पे IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट की है। उसके बाद आ जाए NA-118 यानी कि NA-118। तो यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक तरफ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उस्मान हैदर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम रुख करते हैं लाहौर का। पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, या फिर पाकिस्तान के बाद पंजाब की सियासत का मरकज़। पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान जो इस वक्त आपको मैदान में नज़र आ रहे हैं वो लाहौर से कॉन्टेस्ट करते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो लाहौर से कॉन्टेस्ट करते हैं। इमरान खान साहब ने 2018 में लाहौर से कॉन्टेस्ट किया था, ख्वाजा साद रफ़ी को हराया था, बाद में उन्होंने ये हल्का छोड़ दिया था। 2024 में भी उन्होंने यहाँ से कागज़ नामजदगी जमा करवाए थे, लेकिन उनके कागज़ नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए थे। इसके अलावा यहाँ पे मरीम नवाज साहबा जो है वो भी कॉन्टेस्ट कर रही हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और PTI के अगर दीगर रहनुमाओं में अगर मैं आपको बताऊं तो यास्मीन राश्ता, सनम जवेद, PTI की एक्टिविस्ट आलिया हमज़ा और लतीफ़ खोसा मरूफ लॉयर, और इस तरह के कई बड़े रहनुमा जो हैं PTI के वो भी लाहौर से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो लाहौर का अगर मैं ओवरव्यू आपके सामने रखूं तो लाहौर पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा शहर है। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर कराची है, और कराची को आबादी की बुनियाद पर सबसे ज़्यादा सीटें दी गई हैं नेशनल असम्बली में। कराची के पास है नेशनल असम्बली की सीटों की तादाद है 22, और लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर के पास दूसरे नंबर पर नेशनल असम्बली की सीटें हैं सबसे ज़्यादा। तो लाहौर के पास हैं नेशनल असम्बली की सीटें 14 यानी कि 14 सीटें। तो लाहौर की जो सीटें हैं ये शुरू होती हैं NA-117 से शुरू होकर NA-130 तक जो है ये सीटें जाती हैं। तो ये वीडियो जो है इसमें हम देखेंगे कि इन तमाम 14 हलकों में PTI के उम्मीदवार कौन है, PMLN के उम्मीदवार कौन है, कौन कितना मजबूत है और किसकी किस तरह की पोजीशन है, और साथ साथ ये भी देखेंगे कि जो PTI के उम्मीदवार हैं उनके पास कौन से इंतखाबी सैंपल्स हैं। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, शुरू करते हैं नाज़रीन। सबसे पहले देखते हैं जी लाहौर का पहला हलका है कौमी असम्बली के लिए NA-117। तो यहाँ पे जो मुकाबला है ये है जी IPP के अलीम खान और PTI के अली एजाज भुट्टर के दरमियान। और PTI के जो कैंडिडेट हैं इनका इंतखाबी निशान प्याला है। और यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि PMLN क्यों नहीं है, तो PMLN ने यहाँ पे IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट की है, और इसके नतीजे में यहाँ पे PMLN का कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा। लिहाजा यहाँ पे अलीम खान और PTI के लायर हैं अली एजाज, वो यहाँ पे कम्पीट करने जा रहे हैं 8 फरवरी को। तो PTI के जो लायर हैं वो बिल्कुल नए हैं, फर्स्ट टाइम यहाँ से उनको उतारा गया है और पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि अलीम खान जो है पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। उसके बाद आ जाए NA-118 यानी कि NA-118। तो यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक तरफ तो PMLN के हमजा शहबाज हैं, ये किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। इनके जो वालिद हैं इनके बारे में आपको पता ही है, शरीफ ख़ानदान से इनका तल्लक है। और इनके मद्दे मुकाबल हैं जी PTI की कारकुन। जी हाँ, एक तरफ हैं आले शरीफ के फर्जंद और दूसरी तरफ हैं तरीके इंसाफ की एक अदनी सी छोटी सी कारकुन को, आम सी कारकुन, कोई बड़ा मतलब मरूसियत नहीं है इसमें। तो यहाँ से जो है ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं, और अहम बात यह है इस हल्के की कि ये जेल में हैं। 9 मई के वाक़यात को लेकर जो है ये जेल में हैं, जबकि इनकी जो कंपेन है ये इनके हल्के की आवाम करेंगी। जबकि जो हमजा शहबाज हैं ये तो पहले भी काफ़ी दफ़ा जो है यहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। तो यहाँ पे जो है अब ये देखना होगा कि यहाँ की जो आवाम है, NA-118 लाहौर की जो आवाम है वो जेल में जो कैद है हतूम उसको वोट देती है, या फिर दोबारा से वो हमजा शहबाज को सिलेक्ट करती है। तो जो आलिया हमजा है इनका जो इंतखाबी निशान है ये 22 है। उसके बाद आ जाए जी NA-119 में। NA-119 में पहले तो मुकाबला था मरीम नवाज और तरीके इंसाफ के शहजाद फरूक के दरमियान, जिनका इंतखाबी निशान ट्राई साइकिल यानी कि 3 पहियों वाली साइकिल थी। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में सनम जवेद जो है उन्होंने अपील दर्ज कर रखी थी कि उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए,
क्योंकि उनके नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए थे आरओज़ की तरफ से, और वो ट्रिब्यूनल में गई, वहाँ से भी रिजेक्ट हुए, फिर लाहौर हाई कोर्ट गई, वहाँ से भी रिजेक्ट हुए। उसके बाद सनम जवेद जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट चले गई, और वहाँ से उनको जो है इजाज़त मिल गई कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकती हैं। लिहाजा यहाँ पे अब जो मुकाबला है ये बड़ा तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। मरीम नवाज़ जो कि पहली दफ़ा यहाँ आले शरीफ की तरफ से इलेक्शन लड़ रही हैं नेशनल असम्बली का, और दूसरी तरफ जो है वो पीटीए की एक आम सी कारकुन है, और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये भी जेल में है। लेकिन यहाँ में जो सनम जवेद की पॉपुलैरिटी है वो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। हर सर्वे में सनम जवेद जो है वो आगे जा रही हैं, और मोहतरमा मरीम नवाज़ जो है कि उनको भी यहाँ पे एडवांटेज हासिल है कि उनका तल्लुक आले शरीफ से है, और जो ज़ाहिर शरीफ ख़ानदान का जो लाहौर में वोट बैंक है वो भी जो है अभी भी मौजूद है तमाम तर मुश्किलात के बावजूद भी। आगे आ जाए जी NA 120 में। यहाँ पे एक तरफ जी PMLN के अयाज सादक हैं, इनके बारे में तो आपको पता ही है कि अयाज सादक जो हैं ये कौमी असम्बली के स्पीकर भी रहे हैं PMLN के दौर में, और पहले शुरू में जब PTI इतने अरूज में नहीं थी तो ये PTI का हिस्सा था, लेकिन बाद में इन्होंने PTI को छोड़कर PMLN को जो है ज्वाइन किया, और इनके साथ जो मुकाबला है वो है जी उस्मान हमजा फ़रूक का, और उनका इंतखाबी निशान है 4 पाई। उसके बाद आप आ जाए जी NA 121 लाहौर। यहाँ पे जो है PMLN के जो उम्मीदवार हैं वो हैं जी शेख रुखील असगर, और उनके साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वसीम कादर के बारे में आपको बताऊं कि ये PMLN का हिस्सा थे, बाद में इन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, और ये डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। इनका जो इंतखाबी निशान है वो है जी क्रिकेट स्टैंप, ये क्रिकेटी विक जो है इनका इंतखाबी निशान है। दूसरी तरफ शेख रुखील असगर हैं, पहले भी काफ़ी दफ़ा यहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। उसके बाद नाज़रीन कराम आप आ जाएँ जी NA 122 यानी कि NA 122 की तरफ। NA 122 की तरफ जो मुकाबला है ये बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं PMLN के वो तो साद रफ़ीक हैं। इनके बारे में पहले आपको बताऊं कि ये 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से इलेक्शन हारे थे इसी सीट में NA 122 में। बाद में इमरान खान साहब ने जो मियाँ वाली से सीट जीती थी वो उन्होंने रीटेन की थी, वो अपने पास रखी थी, लेकिन ये वाला हल्का उन्होंने छोड़ दिया था। तो फिर यहाँ से तहरीक इंसाफ ने हुमायूं अख्तर को टिकट दिया ज़िमनी इलेक्शन में, और ज़िमनी इलेक्शन में PMLN ने दोबारा से साद रफ़ीक को यहाँ पे खड़ा किया, और साद रफ़ीक जो है वो ज़िमनी इलेक्शन में जीतने में कामयाब हो गए थे 2018 में। और इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे खड़ा किया है जी सीनियर लायर, वकालत के शोबे में एक बड़ा नाम है लतीफ़ खोसा का, वो इस हल्के से जो है वो कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, और इनका इंतखाबी निशान जो है वो अंग्रेज़ी का हर्फ K है। बड़े सीनियर वकील हैं, और इमरान खान ने इनको खुसूसी तौर पे यहाँ से इलेक्शन लड़ने के लिए बोला था, तो उन्हीं की फरमाइश पे यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन्होंने हाल ही में PTI को ज्वाइन किया है, इससे पहले ये पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे। तो NA 122 में जो है जी मुकाबला बहुत कांटेदार आप देख सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ उम्मीदवार जो है वो तगड़े हैं। उसके बाद आप आ जाए जी NA 123 में। NA 123 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है अफजाल अजीम एडवोकेट को खड़ा किया गया है। ये आप जहन में रखें कि इस दफ़ा 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मतअद्दद सीटों के ऊपर वकला को खड़ा किया है, क्योंकि 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो रियासती कार्रवाइयाँ हैं उनमें अच्छा खासा इजाफा हुआ है, और जो उम्मीदवार हैं उनको खुलकर कंपेन करने की इजाज़त नहीं है। लिहाजा जो है PTI ने प्लान B का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादातर सीटों के ऊपर जो वकला हैं उनको खड़ा किया है। तो इस हल्के से भी जो है वकील हैं अफजाल अजीम एडवोकेट, और उनका इंतखाबी निशान रेडियो है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर हैं जी शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ के बारे में भी आप जानते हैं कि वो कई मरतबा पंजाब के वज़ीर आला रहे हैं, और फिर वो PDM के दौर में वज़ीर आज़म के अहदे के ऊपर भी रहे हैं। दूसरी तरफ वकील हैं, वो पहली दफ़ा यहाँ से उनको उतारा गया है। तो शहबाज शरीफ जो है वो काफ़ी दफ़ा जो है वो इलेक्शन लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। लिहाजा इन दोनों के दरमियान जो मुकाबले का असल नतीजा है ये हमें 8 फरवरी को ही मिलने वाला है, कि 8 फरवरी को आवाम जो है क्या वो अपनी राय को तब्दील कर चुकी है शहबाज शरीफ के हवाले से, कि उनकी राय अभी भी बरकरार है। ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन चूँकि लाहौर में शहबाज शरीफ ने काफ़ी ज़्यादा मनसूबों के ऊपर काम किया है, तो उस वजह से उनको कोई मुश्किल दरपेश नहीं आएगी 8 फरवरी को। लेकिन ये भी यही में रखना चाहिए कि अब PTI की जो लहर है ये ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे मुल्क में चल रही है। तो मे भी यहाँ पे कोई बड़ा जो अपसेट है वो हमारे सामने आ सकता है।
और जो अफजाल अजीम एडवोकेट हैं PTI के उम्मीदवार, वो कोई बड़ा जो है प्राइज़ दे सकते हैं। तो इनका इंतखाबी निशान रेडियो है। NA 124 में आप आ जाएँ तो यहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नए जो उम्मीदवार है उनको उतारा है और उनका नाम है जी राना ज़मीर एडवोकेट। वो भी एडवोकेट हैं, लायर हैं और इनके मुकाबले में हैं और इनके मुकाबले हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना मुबशर इकबाल। 8 फरवरी को दोनों रानों के दरमियान मुकाबला होगा और 8 फरवरी को ही पता चलेगा कि कौन सा राना जो है वो जीतता है और कौन सा राने को हार का मुँह देखना पड़ता है। उसके बाद आप आ जाए जी NA 125 पे। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो खड़े हैं जो वो हैं मोहम्मद अफजल खोखर। मजबूत उम्मीदवार हैं इस हल्के में और पहले भी काफ़ी दफ़ा जीत चुके हैं, जबकि उनके मुकाबले में राना जवेद उमर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। राना जवेद उमर चूँकि इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनको लैपटॉप दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानब से इंतखाबी निशान। इन दोनों के दरमियान 8 फरवरी को दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। उसके बाद आप आ जाए जी NA 126 की तरफ। NA 126 में PMLN के जो उम्मीदवार हैं वो हैं जी सैफुल मलूक खोखर, जबकि PTI की तरफ से हैं यहाँ पे मलक तकीर अब्बास खोखर। पहले यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मलक करामत खोखर को खड़ा किया गया था, लेकिन बाद में नामालूम वजूहात की बुनियाद पर जो है नए उम्मीदवार को यहाँ पे खड़ा किया गया है जिनका नाम है मलक तकीर अब्बास खोखर और दूसरी तरफ जो है वो सैफुल मलूक खोखर हैं। ये तो पहले भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है इलेक्शन लड़ते रहे हैं और ये पहले भी काफ़ी दफ़ा यहाँ से जीते हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो मुकाबला है ये बड़ा ही ज़बरदस्त हमें देखने को मिल सकता है। और जो PTI के जो उम्मीदवार हैं इनका इंतखाबी निशान है प्याला। उसके बाद आप आ जाएंगे NA 127 की तरफ। तो NA 127 में जनाब मुकाबला जो है वो मेरी एक तरफ़ा नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो PTI के उम्मीदवार हैं उनका नाम है ज़हीर अब्बास खोखर। तो ये इस हलके में काफ़ी जो है वोट बैंक रखते हैं और इनकी पोजीशन यहाँ पे ज़्यादा मुस्तहकम दिखाई दे रही है एज ए कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट। और दूसरी तरफ यहाँ पे बिलावल भुट्टो भी अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, जो कि तल्लक उनका सिंध से है, लेकिन वो यहाँ से भी जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो कानून है वो कौमी असम्बली के इलेक्शन के लिए उम्मीदवार को कोई जो है वो पाबंद नहीं करता कि जिस हल्के से उसका तल्लक है वो उसी हल्के से इलेक्शन लड़ सकता है। बिलावल भुट्टो समेत कई रहनुमा जो है वो मुख्तलिफ हल्कों से इलेक्शन लड़ते रहे हैं, तो इसलिए बिलावल भुट्टो जो है यहाँ पे फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहे हैं NA 127 लाहौर से। यही नहीं, इनके साथ मुस्लिम लीग नून के अताउल्ला तारड़ भी हैं और ये भी फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहे हैं इस हल्के से। तो अब इन तीनों के दरमियान जो वोट है वो डिवाइड होता दिखाई दे रहा है, लेकिन असल जो फैसला है ये तो हमें 8 फरवरी को देखने को मिलेगा कि अवाम जो है वो क्या सोच रही है। उसके बाद आप आ जाए NA 128 की तरफ। NA 128 में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यहाँ पे इस्तीफ़ा खड़ा किया गया है सलमान अकरम राजा को। सीनियर लायर हैं और इमरान खान साहब और PTI के मुख्तलिफ़ केसेस में जो है वो उनको रिप्रेजेंट करते रहे हैं। तो इस दफ़ा यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है यहाँ पे लायर सलमान अकरम राजा को जो है वो खड़ा किया है और इनका जो इंतखाबी निशान है वो रैकेट है और इनके मुकाबले में PMLN का कोई उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे PMLN ने जो है वो सीट एडजस्टमेंट की है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ और यहाँ पे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का उम्मीदवार है आउन चौधरी। वो यहाँ से सलमान अकरम राजा का मुकाबला करेगा। ना सिर्फ आउन चौधरी बल्कि उनको मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जो बड़ी छोटी बड़ी पार्टियाँ हैं उनकी भी सपोर्ट हासिल हो गई। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ 13 जमातों के सपोर्ट जो है वो है। और अब देखना ये है कि जो इस हलके के अवाम है वो क्या जो है सरप्राइज़ देते हैं। सलमान अकरम राजा की जो अपेरेंटली पोजीशन है वो बेहतर है और आउन चौधरी जो है जब से उन्होंने इमरान खान को छोड़ा है उसके बाद इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी हद तक जो है वो ख़राब हो चुकी है। तो जिसकी वजह से उनकी जो पोजीशन है वो मुझे ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं देती। अलबत्ता चूँकि उनके साथ नून लीग भी है और दीगर पार्टियों का वोट भी है तो मे भी वो भी यहाँ से जीतने की पोजीशन में आ सकते हैं। असल फ़ैसला हमें जो है वो 8 फरवरी को देखने को मिलेगा। और एक और बात यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि NA 128 में PTI के शफ़क़त महमूद जो है वो भी इलेक्शन जीतते रहे हैं। 2013 का इलेक्शन भी उन्होंने जीता, 2018 का इलेक्शन भी जीता, लेकिन चूँकि उन्होंने 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस तरह से खुलकर सपोर्ट नहीं की, हमायत नहीं की, तो इस दफ़ा तहरीक इंसाफ ने उनको टिकट नहीं दिया और उनकी जगह पे टिकट सलमान अकरम राजा को दे दी है।
उसके बाद आ जाए जी N129 की तरफ। N129 में जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उनका नाम है हाफिज़ नुमान, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो जी मियां मोहम्मद अज़हर। मियां मोहम्मद अज़हर के बारे में आपको बताऊं कि ये साबिक़ गवर्नर भी हैं, और PTI के जो वफाकी वज़ीर थे साबका हमाद अज़हर, उनके ये वालिद हैं। तो उन्होंने, इनके जो बेटे हैं हमाद अज़हर, वो चूँकि 9 मई के बाद से जो है मंजरनामे से गायब है, उनके खिलाफ भी केसेस हैं। तो उसके बाद फिर इनके वालिद को PTI ने जो है टिकट जारी किया है, जबकि इनके साथ इनका मुकाबला होगा PMLN के हाफिज़ नुमान से। मियां अज़हर का जो इंतखाबी निशान है वो विकेट है। लाहौर का आखिरी मुकाबला होगा जी N130 में। आफरीन है डॉक्टर यास्मीन राशदा। ये काफ़ी दफ़ा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मुकाबला कर चुकी हैं इस हल्के से, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन इस दफ़ा फिर से वो जेल में बैठकर जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मुकाबला करेंगी इस हल्के से। तो ये लाहौर का आखिरी हल्का है कौमी असम्बली का। तो यहाँ पे इनके मद्दे मुकाबल जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे, और जो डॉक्टर यास्मीन राशदा हैं वो भी काफ़ी पुरअज़्म दिखाई देती हैं, और इनका इंतखाबी निशान जो है वो लैपटॉप है। जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो इस हल्के से हमेशा लड़ते आए हैं और वो जीतते आए हैं। तो इस दफ़ा हल्के की आवाम क्या सोच रही है, ये सारा जो नतीजा है ये हमें 8 फरवरी को मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।